आशिक रसूल बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि दौरे हाजिर में इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल किया जाए। आला हजरत हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे सच्चे आशिक रसूल हैं जिन्होंने हक और बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच दिया है। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे कुछ भाई सुन्नी मुसलमान भाई वो ये कहते हैं कि अरे ये सुन्नी है, ये वहाबी है, इसका नंबर बिगड़ा हुआ है। ये मौलवियों की आपसी बहस है, ये मौलवी लोगों की लड़ाई है। हमें तो कोई मतलब नहीं है, कहीं भी नमाज पढ़ लीजिए नमाज हो जाएगी, ये हमारी जहनियत है। अभी कई जगह पर सुनने को मिला, बाज़ लोगों ने बताया कि वो ये कहते हैं कि आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों देवबंद में पढ़ते थे। आप लोग ये मत समझिएगा कि मौलाना साहब ले दे के बात फिर वहीं पर आ गई है ना, वो बात है इसलिए मैं आप सर्च कर रहा हूं। सुन लीजिए, आप हक और बातिल सुनिए। दुनिया में तो आप दुनिया के माहिर तो बहुत हैं, लेकिन दीन की समझ भी आप सुनिए। तो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों दारुल देवबंद में पढ़ते थे, आपस में लड़ाई हो गई तो वो थाना भवन में रह गए, उनका फिरका देवबंदी हो गया और आला हजरत बरेली आ गए तो ये बरेलवी हो गए। माज़अल्लाह ये समझते हैं कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, इल्ला माशाल्लाह बाकी सब लोग तो जानते ही हैं कि बरेलवी सुन्नी मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं, सवाद आज़म है। हजरत गिरामी तो लोग ये समझते हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, 1272 हिजरी 14 जून 1856 1272 हिजरी 10 शव्वाल मुकर्रम को आला हजरत बरेली शरीफ में पैदा हुए और 1280 हिजरी में अशरफ अली थानवी थाना भवन में पैदा हुआ। 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए। 1280 हिजरी में 8 साल के बाद अशरफ अली थाना भवन में पैदा हुआ और जब इनका मौलवी 5 साल का था तो 13 साल की उम्र में हमारे आला हजरत दुनिया के सामने पहले फतवा पेश कर रहे थे। तो आला ये सुन्नी बरेलवी ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सफेद और सियाह की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी को बड़ा भाई कहो, नबी की ताजीम बड़े भाई की तरह कहो, तो हमारे आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं, तो आला हजरत बरेली वाले दुनिया को बता रहे हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदात है, तो आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मना रहे थे लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कह रहे थे, तो आला हजरत दुनिया वालों को बता रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे हुजूर पे खड़े होकर सलातो सलाम मत पढ़ो, तो बरेली वाला सारे सुन्नियों को सिखा रहा है खड़े होकर पढ़ो और इस तरह पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शेर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि हमारे इमाम तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों इसलिए आला हजरत हक्कानियत की पहचान है। इधर सुनिए,
आला हजरत हक्कानियत की पहचान है। जब रिश्ते करने जाया करो तब आखिर में जब सारी बातें फाइनल हो जाएं तो आखिर में यह भी पूछ लिया करो कि आला हजरत बरेली वालों को मानते हो कि नहीं। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाओ या तो गुमराह हो चुका है या होने वाला है। सुन्नियों ही में शादी करो, ये वहाबी नहीं, फैमिली के लिए। ये हमारे ताजुश शरिया कहते हैं। दौरे हाजिर की तमाम सुलह कुलियत ये वहाबियों में रिश्ते करने की वजह से हो रही है। इसलिए आप अच्छी नियत करें और अच्छे फैमिली, सुन्नी फैमिली, आशिकाने रसूल फैमिली में अपने बच्चों बच्चियों के रिश्ते करें। हजरत तकरीर तो और करता, मगर अब मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं और यह अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, मैंने मोहब्बत रसूल की बात की है। मोहब्बत का उसूल यह है कि आप, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मोहब्बत का यह उसूल है कि मैं आपकी हर बात पर अमल करूं। यह कौन सी बात हो गई, कौन सी मोहब्बत हो गई कि हुजूर पर जान कुर्बान करने का जज्बा तो है, लेकिन हुजूर के फरमान पर अमल करके 2 कदम मस्जिद जाने का जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो रहा है। अभी वो 4-5 महीने बल्कि 7-8 महीने पहले अपने मुल्क में एक ट्रेंड था आई लव मोहम्मद का। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई। कल इंशाल्लाह मेरी कानपुर में तकरीर होगी, वहां भी मैं ये बात कहूंगा। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड छाया, बड़ा बदनाम था आई लव। बस एक ही याद था, बस आई लव, उसके बाद लगा लीजिए, बस वो याद था। लेकिन हुजूर की निस्बत ने उसे खुशनाम कर दिया। लोग आई लव मोहम्मद कहकर के झूम जाते थे। उधर मैं छोटे छोटे देहातों में गया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7 बरस के आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। हुजूर से मोहब्बत के इजहार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मगर उसको आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है जिसने जुमे के दिन से नमाज ना पढ़ी हो, जो शराबी हो। वो किस मुंह से आई लव मोहम्मद कहता है? जो जुआ खेलता हो उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे। जो भाइयों के हिस्से मार के बैठा हो उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। जो लंबी दाढ़ी कर ली है, बार बार उम्रा कर रहा है, बार बार हज और काम सूद खाना, उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। आई लव मोहम्मद कहो, जरूर कहो, मगर आप अमल करो। पहले अमल, बाद में नारा। यकीन जानिए जिस दिन हमारे ये नारे अमल में बदल जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे नाम के लिखे बैनर उठाने पर फख्र करेगी। अरे घबराते क्यों हो? दुनिया के स्टाइल क्यों चल रहे हो? मैं तो खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि जब से ये जमीन बनी है और जब तक आबाद रहेगी, इस जमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा रहनुमा देखा ही नहीं। कसम खुदा की, न तुम्हारे बड़े नबी से, न तुम्हारे नबी से कोई बड़ा रहनुमा नहीं, न तुम्हारे नबी से बड़ा कोई मुअल्लिम, तुम्हारे नबी से बड़ा कोई मुअल्लिम भी नहीं, कोई रहनुमा भी नहीं, कोई पेशवा ही नहीं। जब दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा तुम्हारे पास है तो दामन मुस्तफा को छोड़कर कहां जा रहा है? सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है का लोहो कलम तेरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रसूले आजम, मुसलमानाने अहले सुन्नत बिजौरा बाजार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
वाह वाह मेरे अजीज, वाह वाह, सच्ची मोहब्बत क्या शेर। तब साबित होगी जब हम अपने नबी के हुक्म पर अमल करेंगे। वक्त होता तो तफसील से रोशनी डालता, ये कहकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाई, मेरी तकरीर खत्म हो गई, मगर कमेटी वालों अल्लाह तुम्हारे मशवरे खत्म ना हुए। अरे जवाब नहीं। अल्लाह सलामत रखे, ठीक है, बेहतर है, अल्लाह सलामत रखे, मगर थोड़ा सा हिमायत किया करे। तकरीर जहन जब पुरसुकून होता है तब होती है, इसलिए आप मेरी बात को सुन लें। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त की नमाज, इधर देखिए, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कोई बताए या ना बताए आपको याद आ ही जाता है, इसी तरह से 5 वक्त की नमाज, कुछ भी हो जाए आपकी नमाज न छूटने पाए, इसलिए कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज। और इतना कहने के बाद आपसे गुजारिश है कि जो शादियों के नाम पर मुसलमानों में नंगे नाच हो रहे हैं, माफ करना मुझे, ये मंगनी के नाम पर 5 लाख खर्च और ये हल्दी की रस्म। अरे हमारे बुजुर्गों ने हल्दी लगाने के, अब चैन उतार दो चाचा, देखो यहीं से बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ, माशाअल्लाह। यही तो मैं बोल रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे, इंशाअल्लाह उतार देंगे वो, इंशाअल्लाह। यही मैं आपसे कह रहा हूं। इधर देखें, हंसिए मत, हम सबको अपने अमल का मुहासबा करना होगा। 5 वक्त की नमाज और शादियों को सुन्नतों के मुताबिक। इधर देखो, मुसलमानों की हजारों बेटियां जिनका गरीब बाप सही वक्त पर अपनी बच्चियों की शादी न कर सका क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ था, हजारों बेटियां हमारी गैरों के हत्थे चढ़ गईं, भागने पर मजबूर हो गई। नतीजा यह निकला कि इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो यह मत समझना कि उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम का सर शर्मिंदगी की वजह से झुका है। इसलिए खुदारा कम खर्चों में सही वक्त पर अपने बच्चियों की शादी कर दो। इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, मेरे नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जमीनें बेच बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी ना करो। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी समझ के हिसाब से भाई साहब ठीक हो गया मैं, अब बैठ जाओ, आप लोग आ जाओ, आप घबराओ नहीं, परेशान ना हो, आप आराम से कर लें, बाकी ठीक तो है मैं। आप आ जाओ, उधर से आ जाओ, आ जाओ बाबू आ जाओ। देखो किसी को
मशीन है, हो जाता, कोई बात नहीं, आप तशरीफ़ रखें। हमारे जो दोस्त कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपकी महीनों की ये तैयारी, लाखों रुपया खर्च के बाद अगर यहाँ से आपको कुछ मिल न सके तो मैं समझता हूँ आपकी मेहनत बेकार है। इसलिए आप कोशिश करें, जो हमारे दोस्त रोड पर खड़े हैं, बहैसियत सुन्नी मुसलमान उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये मेरे नबी के नाम का जलसा है, इसको कामयाब बनाने में पूरा सपोर्ट पेश करें। और मैं अपने नौजवान जियालों से कहूँगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम आगे बढ़ाएं और कुर्सियाँ खाली हैं उनको पुर कर लें। आ जाइए मेरे दोस्त, तमाम नौजवान जिनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके आगे तशरीफ़ लाएं। कमेटी के आप लोग बैठे नहीं, सादिक भाई आप लोग खुद ही नहीं मानते तो हम किन से उम्मीद करेंगे? नहीं भाई आप लोग बैठ जाओ ना, अब क्या परेशानी है? बस ठीक है, माइक में कुछ मत करना, जाओ एक साथ 2-3 लोग सड़क पर चले जाओ, लोगों से प्यार से दावत दो लोगों को, बस 2-3 लोग चले जाओ, मोहब्बत से बिठाओ, तुम्हारे दोस्त हैं, आपका कहना मानेंगे इंशाल्लाह। बैठिए, अदब व एहतराम के साथ बैठें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे। आप अपना कीमती वक्त लेकर के यहाँ आए हैं। अगर आपकी दावत भी होती और आपसे कहा जाता कि खाना रात में 1 बजे मिलेगा, तो बहुत सारे लोग दावत में शरीक नहीं होते। यहाँ सिर्फ नबी की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह के दीन की मोहब्बत में आए हैं। तो अल्लाह आपके इन उठे हुए कदमों को कबूल फरमाए और इस जलसे को हम सब के लिए इस्लाह का ज़रिया और गुनाहों से बख्शिश का ज़रिया बनाए। आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत इजलास बनाम ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस बिजोरा ज़िला सिद्धार्थ नगर के तमाम मुसलमानों को और इलाके के तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को आज का ये बाबरकत इजलास बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के बैठने को, सुनने को, बोलने को कबूल फरमाए। सरपरस्त जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ामिन अली साहब सरपरस्त हमारे पीछे बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आगे तशरीफ़ लाएं और ड्राइवरी करें, जलसे की ड्राइवरी आप करें तो अच्छा लगेगा। तशरीफ लाएं हजरत। ए मेरे भाई नौजवानों, आ जाओ बाबू, बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, आइए आप तशरीफ लाइए। मैं हुजूर के नाम पर आपको दावत दे रहा हूँ, अपने नबी की मोहब्बत में चले आए और आप थोड़ी जहमत फरमा लें। नबी का नाम सुन करके शायद एक पुलिस वाला आदमी आपसे कह देता तो आप कहना मान लेते, लेकिन मैंने यहाँ आपको नबी का वास्ता दे दिया, उनके नाम का वास्ता दे दिया। एक दीन का खादिम आपसे कह रहा है, लेकिन आप हमारी बात की लाज नहीं रख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, आ जाएं। ये जलसा आपका है, हर सुन्नी का है, हर नबी के चाहने वाले का है। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत नौजवानों, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश। अल्लाह कबूल फरमाए। बैठिए, चूँकि वक्त कम है, कुछ दीन की बातें आप करें, हम करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान साहब और हज़रत अल्लामा जाहिद रज़ा साहब अलीमी, जो आपके मदरसे के असातिज़ा हैं और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा की खिदमत दीनिया कबूल फरमाए। और मैं शेख सादिक अली साहब और उनकी पूरी टीम को, तमाम रुफ़क़ा को और इस जलसे की कमेटी को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी मुबारकबादी के मुस्तहिक नकीब सदाबहार हज़रत अल्लामा मोहम्मद आफाक रज़ा मुशाहिदी गोंडवी साहब भी हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ जलसे को बड़े खुलूस के साथ यहाँ तक लेकर के आए हैं। अज़ीज़म मोहम्मद अशहद रज़ा सल्लमहू, जो पढ़ते हैं बड़ी मोहब्बत से, बड़े कमज़ोर हैं, कांप रहे थे पढ़ते हुए। तो अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब कह रहे थे, हज़रत ये तो कांप रहे हैं, कहीं शहीद ना हो जाएं। मैंने कहा ये पहले ही से अशहद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो माशाल्लाह ये शहीद फी सबीलिल्लाह, इनकी अम्मा ने इनको पहले ही बना दिया है। हाँ, तो अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छे आदमी हैं, मोहब्बत के आदमी हैं, बाअदब हैं, उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत दे और एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह इनकी नातखानी को कबूल फरमाए। आप सभी हजरात अब अदब व एहतराम के साथ बैठ गए। मैं आपने मेरा कहना माना, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात खानी से इश्क़ रसूल में इजाफ़ा होता है, यकीनन ईमान ताज़ा होता है, लेकिन तकरीर के ज़रिए से इस्लाह होती है, ईमान की हिफाजत होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर इनकलाब बर्पा कर देगी, मगर मेरी ज़बान से निकले हुए दो जुमले भी मेरे रब ने कबूल फरमा लिए तो मैं समझता हूँ मेरी नस्लों की मग़फ़िरत के लिए वो काफ़ी होंगे। इस उम्मीद के साथ चंद बातें लेकर के आपकी बारगाहों में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। आधे अधूरे मुसलमान न बनो, हकीकी मुसलमान बनो। इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान बनो। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। चाहे वो छोटा शैतान हो या बड़ा शैतान, अल्लाह फरमाता है ये सारे शयातीन अहले ईमान के दुश्मन हैं। इसलिए ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अपने आलिम से इतना नहीं कहलवाते, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो मेरी आवाज़ आपको पूरी समझ में आ रही है ना? या अभी भी कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप इंशाल्लाह समझेंगे। आप बैठें हजरात। तो अल्लाह ये फरमाता है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। नाम निहाद मुसलमान न बनो। उसमें के मुसलमान न बनो कि कहीं तन्हा खड़े हो, कोई पूछे नाम क्या है तो बताओ अब्दुल रहमान, लेकिन कहीं 1 लाख मॉडर्न लोगों में खड़े हो जाओ, कोई पूछे नाम क्या है तो ये मत कहना मेरा नाम गुड्डू शानू मुन्ना है, बल्कि ये कहना कि मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें के मुसलमान बनो। इस्लाम छुपाने की चीज़ नहीं है, इस्लाम जाहिर करने की चीज़ है। इसलिए हालात कैसे भी नागुफ्ते भी हों, हवाएं चाहे जिधर की चल रही हों, आंधियां हों या तूफान हों, कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते रहना, यही राह निजात है, यही तुम्हारी नस्लों के लिए काफ़ी होगा। हजरात, जो आयत मैंने पढ़ी तो अल्लाह उसमें यह फरमाता है कि ईमान वालों, पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरात, माफ़ करना, तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई परहेज नहीं। आज मुसलमानों में 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ते। माफ़ करना, इसी मजमे में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी थी और अगली नमाज वो कब पढ़ेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला नमाज पंजगाना की तौफीक बख्शे। इसी मजमे में कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे कि जुमे के सिवा जिन्हें ज़ुहर की नमाज पढ़े हुए महीनों गुजर गए होंगे। अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक बख्शे, है ना भाई। और हमें बड़ी हैरत होती है इस बात पर कि जो कौम तालीम के मामले में जिस कौम को दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, 2 गवाहों के जरिए एक वकील जाकर के
बालिगा आकिला बालिगा लड़की से इजाज़त ले ले, महर का जिक्र कर दिया जाए और मजमे आम में आकर के लड़के को कबूल करा दिया जाए कि इतने महर के बदले में उस लड़की को तुम्हारे निकाह में दिया गया, आपने कबूल किया, वो हाँ कह दे, बस शादी हो गई। बस इतना ही है। मगर अफसोस सद अफसोस, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, आज हमने बुरी रस्मों के जरिए से निकाह को अपनी कौम के लिए इतना मुश्किल बना लिया कि कौम की हजारों बेटियां दूसरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। माफ करना मुझे, लेकिन बात जो अर्ज कर रहा हूं ये मेरा तजर्बा भी हो चुका है और मैं अपने मुआशरे में इसको देख भी रहा हूं। हजरात, बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? चलिए ठीक है। 25 से 30% नौजवान वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी होते चले जा रहे हैं। ये इस वजह से है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान नहीं है।